10 लक्षण धर्म सीढ़ी नंबर 4। और आप खुद भी उधर हों और वो परिस्थिति हो तो उनके पास जा करके उनकी शरण में रह करके और समाधि मरण करें, क्योंकि सारे जीवन का सार समाधि मरण। जैसे कुएं से पानी रस्सी द्वारा निकाला जाता है तो रस्सी का अंत भाग अपने हाथ में रखना पड़ता है। सब कुएं में रस्सी डाल दो तो क्या होगा? ऐसे जिंदगी का आयु का अंत भाग अपने हाथ में रखना। पहले जो पागड़ी बांधते थे उसके अंत भाग में कसब रहता था। कसब नहीं, ये जीवन का कसब है समाधि मरण। असमाधि मरण हुआ तो 84 का चक्कर त्यों का त्यों बना रहेगा, और एक बार का समाधि मरण हुआ तो भविष्य में होनहार असमाधि मरण जो अनंत है उसको टाल देगा, बहुत लिमिट में टाल देगा। जो अवशेष आत्मा में कर्म का कचरा रह गया तो 1-2 जन्म भले हो जाए तो वो भी समाधि पूर्वक फिर क्रम चलेगा। पर जिनका समाधि मरण ही हुआ करता है उसने अब तक कभी समाधि मरण की अनुभूति नहीं की है। उसके लिए तो पुरुषार्थ द्वारा सिद्ध करना है। इसलिए वे आचार्य तक अपने समाधि मरण के लिए 12 साल पहले से ही आहार को और कषाय भाग को क्षीण करते जाना, संलेखना। अकेले आहार से संबंध विच्छेद नहीं करना है, भीतरीय कषाय भावों को क्षीण करते जाना है। संलेखना 2 प्रकार की, अभ्यंतर और बाह्य। ये आहार के विषय में भी अमुक साल तक जो क्रम चालू है, अब उनमें से परिवर्तन करते करते यावत मट्ठे पर आ जाना केवल, और फिर केवल जल के आ जाना, और फिर 4 मार का परित्याग। ये दिगंबर श्रेणी में कभी हम जब गुफा में थे, आचार्य सांझ सागर जी महाराज बड़े तपस्वी थे। दिगंबर समाज की उत्थान में उनकी बड़ी भारी सेवा है। दिगंबर मुनि के रूप में जो बिल्कुल बंद हो गई थी प्रथा, उनका आविर्भाव इन्होंने किया, बड़ा साथ किया। और ऐसे बड़े पक्के थे, और संप्रदाय के आग्रह तो सब में होते ही, ऐसे इनमें हो तो कोई आश्चर्य नहीं। तो उन्होंने 84 साल की अवस्था हो चुकी थी और आंख में मोतिया बिंदु आ गया। जब तक थोड़ा सा भी दिखता था आहार लेते थे, दिखना बंद हो गया तो अनशन के लिए तैयारी कर ली। औषधि के नहीं रहना है, शरीर सशक्त है, औषधि लेना नहीं है। ये देह का दंड देह को भोगने देना है। बड़े मजबूत थे। अनेक व्यक्तियों में जो विशेषताएं होती हैं उस और ध्यान दें तो सिर झुक जाता है, और ये गुणानुरागी बनने से अपने गुण विकास का संभव है। तो उन्होंने आखिर जाहिर कर दिया कि अब हम चक्षु हमारी ठीक काम नहीं देती संयम यात्रा में, तो फिर शरीर रूप जेल में रह करके क्या करेंगे? हम संलेखना लेंगे। 3 जगह उन्होंने चुनी थी संलेखना के लिए, जिसमें एक गुफा जिसमें मैं था वो भी उन्होंने चुनी हुई थी। उन्हीं के भाव को लेकर के ही वो गुफा प्रकट की गई थी, पहले दबी हुई थी मिट्टी में। तो उन्होंने ज्यादा लाभ नहीं उठाया, सबसे ज्यादा हमने लाभ उठाया। और कुंथलगिरी और भी एक स्थान, आखिर कुंथलगिरी में निर्णय हुआ। तो जहां बारामती कहां पर चातुर्मास रहे,
और फिर जाहिर कर दिया कि अब हमें कुंथलगिरी जाना, ये प्रयोग के लिए पैदल चल करके, और वो कुंथलगिरी पहुंचे 12-12 मील का विहार करते हुए। और वहां उन्होंने ऐसे तो ठाम चुव्यार एकासना तो दिगंबर परिपाटी में जीवन भर के लिए आई है, औषधि भी दोबारा नहीं, जल भी नहीं, चाहे शरीर रहे कि जाए, क्योंकि देह की परवाह नहीं। तो वहां जाकर के पहले के अन्न त्याग कर दिया और बादाम का पानी वो थोड़ा दिन ग्रहण करते रहे। वो भी कुछ रोज की बात बंद करके अकेला पानी, तो शायद 26 दिन तक तो ये क्रम रहा और फिर बिल्कुल त्याग कर दिया। 36वें दिन में शरीर शांत हुआ, क्रम से बड़ी सावधानी के साथ छुड़ा। लाखों लोग आने लगे। पहले ये जाहिर नहीं करते थे अपने आप, ये देखना है तो त्रिचिनापल्ली से 30 मील दूरी वो पहाड़ जिसमें बिस्तर जैसे सित्तना वासलम वासल पहाड़ है, गुफा है। गुफा में जिन मंदिर जिन बिंब उकेरे हुए हैं, और पहाड़ के ऊपर जाएं, बड़ा विकट रास्ते जा करके और एक साइड में ऐसा घूम जाएं, तो जैसे ये गुफा छज्जा ऐसे चौड़ा है विभाग, ऐसे विभाग खुला और चिल्ला ऐसे आई हुई है सीधी। उसके नीचे 13 बिस्तर उकेरे हुए हैं पत्थर में, सिर के रखने के लिए भी तकिया, और गदीला जैसा वो आकार पत्थर में उकेरा पड़ा नहीं। इससे ज्यादा अच्छा खंडगिरी में, खंडगिरी के तो बिल्कुल आपका गदेला और तकिया, ये तो रेखा रूप में आकार किया गया है, थोड़ा थोड़ा विभाग। वहां आकर के वो अपना अनशन स्वीकार करके लेट जाते थे, और पादोपगमन रूप में जो प्रयोग, वृक्ष पादप यानी वृक्ष, जैसे अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर, ऐसे शरीर को लिटा करके और आत्मा के ध्यान में लीन हो जाते थे। अपने आप के द्वारा अपने शरीर की सेवा नहीं और दूसरों की सेवा न लेना, वह अनशन की क्रिया होती थी। उसका सैंपल उधर है और खंडगिरी में है। 65 गुफाएं खंडगिरी, 65, 117 थी, बाकी खंड टूट गई, क्योंकि 2500 साल पहले की गिरी हुई गुफाएं, उसके पहले की भी थी। एक गुफा में 24 तीर्थंकरों की बिंब हैं, उसी में उकेरे हुए। उसके यक्ष यक्षिणी भी नीचे हैं, और उनके सिर के ऊपर उष्णी सा 12 अंगुल की वो भी है, और वो बालों घूसी हुई है। दिगंबर और सितंबर दोनों विभाग अलग नहीं पड़े थे, उसके पहले सम्राट खारेल हुए। उस वक्त संयुक्त परिवार के रूप में जब जैन सब रहते थे, उस वक्त की ये बातें हैं। तो जिन्न बिंब उस प्रकार के ही खड़गासन में है, और भी गुफाओं में हैं, और बाकी मुनियों के ध्यान गुफा, तत्व गुफा, स्वर्ग गुफा, पाताल गुफा, ऐसे ऐसे नाम। नवीन भाई समय कई गुफा में सुधा था, स्वर्ग गुफा में टाइगर के हो, टाइगर गुफा, टाइगर जैसा मुख प्रवेश में, और उसके इस भाग में से भीतर जाएं तो एक व्यक्ति बराबर आराम से सो सके, बैठ सके, खड़ा न हो सके, जिसमें हम रहते थे, तो वहां से किया। और ऐसा
तो अगला जो ईसा वो वरंडे के रूप में, और वो भाग कंठ के भीतर का, उसके भीतर का भाग उसमें रहने का। बड़े बाकायदे बने। तो रानी गुफा में तो कितने रूम थे, 2 मंजिल। ये उनमें कई गुफाओं में ये तकिए और गदेले जैसा आकार, व्यवस्थित इतना इतना दल उस रूप में उकेरा हुआ है। तो ये समाधि मरण के लिए पहले की इस प्रकार की परिपाटी। पंडित मरण करना है, बाल मरण नहीं। इसलिए अपने आचार्य पद का भी परित्याग करके सामान्य मुनि बन जाते थे। ज्ञान ध्यान चारित्र ने रे जो दृढ़ करवा चाहे, तो एकाकी विचर तोरे जिन कल्पादि सहाय रे प्राणी एकल भावना भाव शिव मार्ग साधन दावरे प्राणी एकल भावना भाव साधु बणी ग्रहवासनी रे छूटी ममता जे तो पण गच्छवासी पणे रे गण गुरु पर छे निहरे प्राणी एकल भावना भाव वन मृगनी परे ते तीरे छोड़ी सकल प्रतिबंध। आ संजरण कसायती मुख्य सवाने माटे आ बात है समझाયું। संजरण लोग साधु बनी गृहवासनी छूटी ममता जे तो पण गच्छवासी पणे गणगुरु पर છે ને એ વાત સાચી કે નહીં છે કે નહીં? વન મૃગ નહીં પરતી હતી છોડી સકલ પ્રતિબંધ તું એકાકી અનાદિનો કિણથી તુજ સંબંધ આવ્યો છે તું એકલો જાઈશ પણ તું એક તો એ સહેલ કુટુંબથી પ્રીતિ કિસી અવિવેક। ये एकत्व भावना चंद्र जी महाराज ने गाई और बृहद कल्प ग्रंथ के आधार से ये पंच साधु की भावना उसका ये अनुवाद उसमें भावानुवाद है, अद्भुत है। तो आखिर केवल ज्ञान की प्राप्ति के पुरुषार्थी संवरण आदि लोग के पिंड से भी अपने आत्मा को छुड़ाना चाहते हैं, उनके लिए इनका भी परित्याग। तो आप किसी को ये प्रश्न उठेगा तो फिर तीर्थंकर तो फिर से चतुर्थ संघ की स्थापना करते हैं और फिर संभालते हैं कि वो इच्छापूर्वक प्रवृत्ति नहीं है, यहाँ इच्छापूर्वक प्रवृत्ति है। और वो इच्छा रहित स्थिति में पूर्व भावना बाई थी और उससे जो बंधे हुए पुण्य कर्म तारक शक्ति रूप में जो कुछ जमा है वो सत्तागत कर्म उदय आते हैं और प्रवृत्ति ऑटोमेटिक होती है, उनकी इच्छा रूप प्रवृत्ति नहीं होती। यही विशेषता है तीर्थंकरों के सर्वज्ञ होने के बाद जो प्रवृत्तियां होती हैं वो हमारी इच्छा पूर्वक प्रवृत्ति होती है, जबकि उनकी नहीं। और अप्रमत्त दशा के बाद इच्छा शांत हो जाती है। अप्रमत्त दशा में अप्रमत्त धारा की पराकाष्ठा और स्थायी स्थिति, फिर आगे सब अप्रमत्त। तो ये चारों कषायों में लोभ कषाय मुख्य है, उससे छुट्टी मिली तो मुक्ति हो गई। लोभ कषाय के कारण मायाचारी अभिमान और क्रोध हैं, तो इनको लोभ को दूर करने के लिए पहले ये मान आदि शत्रु महा इनको छोड़ना होगा। क्रोध का आधार मान है, पहले मान को और क्रोध को हटाए। ये हटाने के बाद माया को और लोभ को। ये क्षय का क्रम क्रोध,
क्षय होगा, फिर मान, फिर माया, फिर लोभ। उदय का क्रम लोभ, माया, मान और क्रोध। इस विषय में चार जो विभाग हैं उसके वर्गीकरण रूप में एक दिग्दर्शन बताया। क्योंकि हम ये शत्रुओं को ठीक शत्रु रूप में पहचान लें तो कम से कम जागते रहें उनके सामने, उनमें मिल न जाए, उनको पोषण न दें, मौका आने पर पछाड़ दें, इसलिए पहचान चाहिए। तो आजकल इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता, खाली क्रोध, मान, माया, लोभ बस नाम बोलते हैं, भेद बतला देते हैं, पर स्वरूप क्या है? वो अनंतानुबंधी क्वालिटी के कषाय का एक उदाहरण के रूप में कि ऐसा होता है ये बताया, और इतने टाइम तक रहता है ये बताया है। पर यही है, ऐसा गुरुगम से जानने की बातें हैं, शास्त्रों में अध्यार रखी है। इसलिए शास्त्र कोई कम नहीं है, खोटे नहीं है, पर गुरुगम से लेने की चीजें ज्ञानियों ने हृदय में। इनकी पहचान खास करके और आत्मा को शीतल बनाना चाहते हैं तो धार्मिक क्षेत्र में उतरने के वक्त सामायिक में बैठे, इधर झगड़ा हुआ और सामायिक का टाइम हो गया और नियम है इसलिए बैठेंगे, तो उसके पहले सा आत्मा को ये वेद विज्ञान के जरिए ये कषाय भाग को, ये तीनों शरीर हैं उसको और आत्मा को वेद विज्ञान द्वारा भावना, आत्म भावना को पकड़ के और बाकी के हटा करके केवल आत्म भाव को पकड़ करके आत्मा को शीतल, निर्माण, निर्मद बना करके, निर्मायी बना करके, निर्लोभी बना करके केवल विनायक सत्ता मात्र में परम गुरु तुल्य सजात्म स्वरूप में स्थिर हो जाना। पहले ये भावना उस रूप में करके और स्थिर हो जाना, फिर देह भाव स्पर्शने न देना। तो कषाय भाव क्यों स्पर्शेगा? उतने टाइम तक आत्मा शीतल, मृदु, सरल, निर्लोभी बना हुआ रहेगा और उसके परिणाम स्वरूप शांति, आनंद प्राप्त। हम तो वो परिणामों को कब्जे नहीं कर सकते हैं और बैठ गए लोक प्रवाह के अनुसार। क्यों करना है? ठीक है, करते रहो, पर आखिर उसके सामने विजय पाना है। ख्याल दबे से हैं परवाह नहीं। कभी मौका पा करके अपनी शक्ति का आविर्भाव करेंगे तो पछाड़ देंगे कषायों को, परभावों को, परद्रव्यों को। कुछ नहीं करना, परभावों को पछाड़ना, उससे विजय पाने से विजय होगा। अकेले बाह्य पदार्थों का त्याग नहीं है। था कब अपना जिसका त्याग किया? एक महात्मा को किसी भाग्यशाली ने प्रभावित होकर के नमस्कार करके कहा कि आप तो बड़ी त्यागी हैं, धन्य है आपको, नमस्कार है आपको, सच्चे त्यागी आप हैं, बाकी तो सब ढोंगी दिखाई दे। तो महात्मा कहते हैं कि भाई सच्चे त्यागी तो आप हैं, हम सच्चे त्यागी नहीं हैं। क्यों? कि असली जो अपना आत्म स्वरूप और आत्म वैभव उसका त्याग कर बैठे, असली सच्ची चीज का। और हमें जो असली चीज थी उसका कोई त्याग नहीं किया है, नकली चीज थी, उससे हमारा मोह था, वो त्याग किया। तो कौन सा बड़ा उपकार कर दिया? कौन से त्यागी? हम त्यागी नहीं, आप त्यागी। कौन त्यागी? वो हमारे थे कब जिसका त्याग किया? दुनिया के परमाणु भी हमारा था नहीं। हमारा था नहीं इसलिए छोड़ दिया, तो हम कोई बड़े त्यागी हैं। त्यागी तो आप हैं, जो अपना है, अपना आत्मा और अपना आत्मा वही उसको त्याग बैठे। ठीक है, बाकी तो अपना क्या था? कुछ नहीं। एक परमाणु मात्र मरे न स्पर्शता। परमाणु मात्र भी आत्मा के ऊपर द्रव्य दृष्टि से देखो तो है ही नहीं, पर्याय दृष्टि से चेतना उसमें फैली है,
तो भी वो अलग है, ये अलग है। ब्रह्म था, वो मिट गया, तो हम कोई त्यागी नहीं है भाई, आप त्यागी हैं। हम जो हमारा नहीं था वो दे दिया, तो क्या कौन सा उपकार कर दिया और कौन सा त्याग किया? हमारे घर की चीज तो दी नहीं, कुछ त्यागी नहीं, छोड़ी नहीं। जो हमारी नहीं थी वो पकड़ रखी थी, उसका त्याग किया, उसमें कोई त्याग थोड़ा है? क्या है? वो छोड़ दी, उसको त्याग कहते हैं क्या? पर हे भाग्यशाली, आप तो अपने असली धन को त्यागी हुए हैं। सच्चे त्यागी तो आप सच्ची वस्तु का त्याग करते हैं। तो ये खास साधकीय जीवन के जटिल समस्याओं को समाधान के लिए ये समाधान है। क्यों भाई? कौन जी प्रश्न के हल होते हैं कि नहीं? कुछ यहाँ ये जो हमारे में अपराध हैं, वो अपराधों को ठोकराने से वो भागेंगे नहीं, पर आत्म भाव की पकड़ किए हुए रहेंगे। अपने इस काम में लगेंगे तो वो छूट जाएंगे। ये बात ध्यान में रखने की है। उनको धक्का मारने से वो छूटने वाले नहीं, पर हम अपने काम में, आत्म कार्य में लग जाएंगे, आत्म भावना बाने में अपने उपयोग को लगाए हुए रखेंगे, ये आदत को जमाते रहेंगे, तो उसका प्रभाव ये होगा कि उनको मौका नहीं मिलेगा। जितना कम मौका मिलेगा इतना कम उसका प्रभाव होगा, और धीरे धीरे आदत पलट जाएगी तो वो छुट्टी हो जाएगी। ये बात कोई ऐसी व्यक्ति नहीं है जिसको धक्का मार के हटा दे। अपने परिणामों को बदलो, अपनी दृष्टि को बदलो, किला बदलो, किला बदलो। अपनी साधना प्रणाली में जो फाउंडेशन रूप में शिक्षा चाहिए उसका ध्यान और उपदेश मिलता शायद है। तो विधीय रूप में जो विधान है उसको ख्याल में नहीं लेकर के, और निषेधात्मक बातें हैं उसको ध्यान में रख करके ही चलते हैं कि ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा, बन गए त्याग। और भीतर का छोड़ा कुछ, पकड़ा क्या? छोड़ने की बात तो कही, पकड़ा क्या? विधि प्रतिषेध करी आत्म पदार्थ अविरोध रे, ग्रहण विधि महाजन परि गयो, ईशो आगम अवबोध है। तो ग्रहण विधि से आत्मा को वेद विज्ञान के माध्यम द्वारा पृथक्करण करके पकड़ा, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। ये आत्मभाव पकड़ा, देह भाव छोड़ा, जड़ भाव छोड़ा। ये प्रयोग खास उपादान सापेक्ष है, विधेयात्मक। इस और ध्यान देने की बात है। इसके पूर्ति रूप में बाकी का जितना भी छूटता जाएगा वास्तविक त्याग होगा, उसका अभिमान नहीं होगा। और नहीं तो हम अपने आप को अभिमानी बनाए हुए रखेंगे। इतना हमने छोड़ रखा है, ऐसे त्यागी हैं हम, समझ गए? इतना दान दिया, इतनी यात्राएं की, इतना ग्रंथों का स्वाध्याय, वो भी लिस्ट बनाए रखते हैं। और इतना जीवन में अठम किया, इतनी अट्ठाइयां की, इतने मासक्रमण किया, पक्षक्रमण किया। हमको पढ़ाने वाले ने पढ़ाया है इसलिए कहते हैं पढ़ाया कि इतना इसमें देखो, तो इसमें सर्टिफिकेट मिल जाए कि नहीं? इतना सब करते हुए भी घट में अंधेरा क्यों, पूछा तब? क्या काल महात्मा देखा ही नहीं? देखा ही नहीं, એટલે પછી શું જવાબ છે બોલો? ऐसा भ्रम चल रहा है। उपदेशकपण सेवा શું કરે जीव नवीन? इसलिए आध्यात्मिक व्यापार क्षेत्र में उतरना है तो इस विषय का निष्णात हो, उससे पहले परिचय साधो।
एरों गैरों के परिचय में रहने से एरी गहरी समझ मिल जाएगी और लटक जाओगे रास्ते में। याद रखो, ऐसे ज्ञानी कितने भी हों उनका सुनो, बाकी अज्ञानियों को, पुण्य मार्ग मात्र के प्रवर्तक को, वो तो अनादि का है, कोई नई बात नहीं। आत्मा का कोई कच्छ है? सिद्धालय में कितने कच्छ हैं? जो हैं इधर हैं, सिद्धालय में एक भी नहीं। जो है वो है, अपना अपना आजाद। तो भाई आत्मा का कोई गच नहीं है। ये साधना के प्रकारों में जो गुरुगम एक समान ग्रहण करके समुदाय के समुदाय गच रूप में चलते थे, वो तो भगवान महावीर की निद्रा में भी थे। तो गच होने से भी क्या कोई अपराध थोड़ा है? भगवान के गणधर 11 और गच ना हो, उनमें 4 ऐसे व्यक्ति थे, उनकी 2-2 जोड़ी का एक समान कॉपी टू कॉपी बोध का आशय प्रतिपादन शैली एक प्रकार की। 2 में से एक को बैठा दो तो जैसे वही बोल रहे, तो ऐसी 2 जोड़ी थी। इसलिए उनकी एक प्रकार की ही प्रतिपादन शैली, वस्तु के निरूपण शैली समान होने से ऐसी 2 जोड़ी थी। इसलिए 9 गच गणधर 11 और प्रतिभेद था, कोई और निष्ठाभेद था, कुछ नहीं था। और यहाँ तो बाद में जो गच भेद हुआ उसमें प्रतिभेद हुआ। एक दूसरे को ऐसी निगाह से देखते हैं जैसे हिंदू और मुसलमान। यहाँ तक की बातें हैं। तो जो तारापत्र और आर्या से गामा उड़ावता नहीं, तो वहां पर वो करें तो फिर देखा देखी उनको भी करना पड़े कि भाई लालवाड़ा आर्या से संभाल जो सावधान। मैं मोकलसर गुफा से निकल करके और विहार करते हुए गुजरात की ओर आ रहा था, सुमेरपुर गया, तो वहां मध्याह्न को पहुंचा, उपाश्रय में गया, साधु से एक व्रत तब गज के देखी। उसी वक्त तर्पणिया दाबड़िया ले करके घर घर में एक पीछी वालों आयो छो रावता नहीं, मिथ्या तो लागता है। एक साधु मेरे साथ और भी था, वो तो होगे वाला था। और फिर गए तो महाराज जोग न थी, महाराज जोग न थी। 50 घर पात्रधारी दशा वाले थे, गए और आखिर तो भाग्यानुसार कहीं से भी 2 टुकड़ा मिल ही जाए। पर ये बड़ी मजा आई, बड़ी मजा आई। ऐसे मोगल यानी सिवाना चातुर्मास करने के बाद पाली जब पहले पहले गया, कभी गया नहीं था, मध्याह्न काल में पहुंचा और गया। महाराज जोग में थी, महाराज जोग में थी। कई घर के बाद जोग हो गए और हाथ लेकर के सीधा चला गया 2.5 मील दूर जंगल में एक पहाड़ के ऊपर मारा। और फिर तो वहीं मिलने लग गया और फिर तो कहने लगे महाराज आपको पहचाना नहीं, प्रवचन देना ही पड़ेगा। ये बात बाद में पहचान होती है और उसमें तो मजा आता है हमको। ऐसे दहानु चातुर्मास करने के बाद जब इधर पहले पहले गया तो बात भी ऐसी थी, 15 मील का विहार करके गया और मध्याह्न को पहुंचा और सीधे सीधा शरीर पे तो वही हालत थी, ज्यादा तो कोई लपड़ चपड़ नहीं था। तो उधर महाराज जोग न थी, आने जो ही नहीं तरीके। कोई 50-100 घर के बाद
आहार भी बहुत कम था, हो गया और सीधा ऊपर गुफा में चला गया, पहाड़ के ऊपर पवन जिनावे मंदिर के पीछे गुफा है। दूसरे दिन भिक्षा के लिए गया तो इतनी बात नहीं रही। 7 दिन हुआ तो घर घर गली गली के नाके में खड़े हैं, वो टाइम दे प्रतीक्षा कर। एक अक्षर का उपदेश नहीं दिया था, किसी से बातचीत नहीं। महाराज पधारो, ओके महाराज पधारो, ओके महाराज पधारो। 15 दिन बीते तो सारा संघ ऊपर आया कि महाराज जी आपको चौमासा करना पड़ेगा। यहाँ जान नहीं, पहचान नहीं, परिचय नहीं, और चौमासे की विनती करते हैं भाई कि हमें जान पहचान कब हो गई, आपको नहीं जाने देंगे। तो भाई आपको इतना बड़ा उल्लास आ गया, क्या देखा कि जो देखना था वो देख लिया, अच्छी बात। तो बात यह है कि जो चातुर्मासी चौमासी का दिन जहां आता है वहां हम बैठ जाते, बाकी चौमासा मनाने की प्रथा हम सीखे नहीं, जंगली आदमी। तो वो दिन जहां पर होंगे वहां पर चौमासा, बाकी कोई मनाने की बात नहीं। न कोई नया पैसे का खर्चे का सवाल है, न कोई कुछ कर। यदि इधर का उदय होगा तो रहेंगे, नहीं तो जहां होगा वहां। ये बात है, अनुभव की बात, प्रयोग करके देख ली बात। जे जन अभिलषे रेत अति दूर जना से, तृण समझे गणे रेत अनु, नित्य रहे पासे साहेब सांभरो रे, संभव अरज मन। छोटी भाई में सीखे थे। जे जन अभिलषे तेथि दूर जना से, ये लोग भाव का त्याग करके देखो और जंगल में जाकर के बैठ जाओ, कुछ रोज परीक्षा होगी, बात नहीं, सारा वातावरण चेंज, कर्म क्षय होगा, लाभांतराय कर्म का क्षय हो जाएगा तो कहां भी मिल जाएगा। इसलिए लोभ भाव का, मायाचारी का, अभिमान का, क्रोध का आश्रय करके हम अपनी गुजर क्यों करें? इसकी फिक्र क्यों रखें कि जेल के मकान की फिक्र कैदी होकर के हम करें कि जेलर कौन संभालता है? बोलो। तो हम कैदी हैं कि जेलर हैं, और जेल का मकान अपनी बपोती नहीं है, और जेल का मकान अच्छा रहे तो उसमें अपना क्या भला है, और टूट जाए तो अपना क्या बिगड़ने वाला है, टूट जाए तो अपने मुक्त हो जाएंगे। तो शरीर को जो जेल के मकान के तुल्य समझ चुके हैं और अपना आत्मा और आत्म वैभव को सर्वतंत्र स्वतंत्र रूप में जो अनुभव ले चुके हैं, उनके लिए नहीं तृष्णा जीव्या तणी मरण योग नहीं, सब महापात्र ते मार्ग ना परम योग जीत लो। क्यों दृढ़ता, क्यों निष्ठा न हो? और ऐसे व्यक्तियों के परिचय से ही बल मिलता है, बाकी हिजड़े हैं नपुंसक। ये पुरुषार्थ युक्त होने से पुरुष हैं। पुरुष शब्द का मतलब यही है, जो पुरुषार्थ युक्त हो वो पुरुष, मैन तू, पीछे हट न करने वाला, और जो बोलने में शूरवीर और काम पड़े तब भाग जाए 9 2 11, वो नपुंसक हिजड़ी। युद्ध के मोर्चे हिजड़ों की पलटन रखो तो देखो मजा। तो ये उन लोगों की बात सुनने से क्या बल मिलेगा? परदेश से कमा करके युवान 4-5 व्यक्ति मित्र मंडली आई,
अपने देहात में, और शाम को अपने गांव वाली मित्र मंडली के साथ घूमने गई। घूमते घामते एक बड़ा भारी कूप था, ऊपर वट वृक्ष का छाया थी, प्याऊ की व्यवस्था थी, वहां बैठे। कुआं बहुत चौड़ा था, गहरा भी और चौड़ा भी। एक जवान के दिमाग में एकदम ये भाव छुड़ा कि चलो गम्मत करें। उसको ख्याल कि ये कोई फेंक नहीं सकता, कूद नहीं सकता। जेब में 500 रुपए की नोट थी, तो वो जो देहाती मित्र हैं उनमें कुछ रजपूत भी थे, कुछ और भी जाति के थे, सबको कहा यदि ये कुएं को जो कूद जाए छलांग मार करके, तो उसको ये 500 रुपए की नोट देने के लिए मैं तैयार हूं। सब सोचने लगे। एक रजपूत का लड़का तैयार हो गया। कूदने के लिए पहले पीछे हटना पड़ता है। पीछे हट करके कूदने की तैयारी करता है। इतने में एक वहां बुढ़ा रजपूत भी ये बच्चों की बात सुन करके खड़ा था, वो भी वहां खड़ा है, और एक नपुंसक कवैया हिजड़ा आया, वो भी सुनता था। और जो ही कूदने के लिए कूद ही सका है, काम अपना दिन था। ऐसे ढंग से वो बोला तो उसकी हिम्मत छुट गई। वो पीछे हट करने लगा। तब वो बुढ़ा था राजपूत, उसने कहा अरे रे तू रानी का पुत्र है कि दासी का, किसका बेटा है? अरे मेरे जैसा बुढ़ा भी ये इतने से गड्ढे को छलांग मार के निकल जाए, तू तो जवान है। शाबाश। जो ही उसको दासी नाम सुनाया ना, लग गई उसको चोट। उसने पूरी ताकत ले करके और जो ही दौड़ करके छलांग लगाई उस पार, और खुश होकर के कहा लाओ 500 रुपया। तो बुढ़ा आया कि 250 मेरा। हिम्मत मैंने दिया है, हिम्मत मैंने दिया भाई। और पौये की बात उसकी सुनता तो कैसे ये काम भी सात्विक है। मोक्ष मार्ग में अभी तक साहस नहीं किया है, औरों में साहस बहुत कुछ कर लिया है, साहस कई हैं। इस मार्ग में साहस नहीं किया तो साहस कौन, इसमें बल कौन देगा? जो पुरुषार्थी व्यक्ति क्षत्रिय जिसके जीवन में है वो सबका काम। ये सुरों का मार्ग है, सुरवीरों का मार्ग है, कायरों का मार्ग नहीं। तो किसके परिचय में रहना चाहिए? हिजड़ों के। हाँ, पुरुषोत्तमानम, पुरुषसियानम, पुरुषोर पुंडरियानम, पुरुषोर गंधक्षीणम रोज रखते। इसलिए पुरुषार्थी व्यक्तियों के टच में रहने से ही जीव में पुरुषार्थ बल पौरुष प्रकट होता है, विकसित होता है, साहसिक शक्ति का संचार होने लगता है। और यावत याहोम शरीर ने परो फतेह से आगे। इसलिए इन क्रोध, मान, माया, लोभ आदि जो शत्रु सैन्य है महाराजा का, उनके साथ लड़ाई यहाँ पर इस प्रकार की नहीं है जैसे भाई शत्रु से लड़ते हैं। यहाँ तो अपने काम में निश्चल बन गए तो उनकी अपने आप हार हो जाएगी, उसके ऊपर अपना विजय हो जाएगा। अपने काम में लगे रहें, उसके प्रभाव में अपने आत्मा को न पड़ने। इतनी बात एक और, यही तो लड़ाई है। आत्मनिष्ठा, परमात्म निष्ठा। तो विधियात्मक रूप जो
साधना की श्रेणी है वो कुंजी पकड़ो। आत्मा को भूलना नहीं है, आत्म जागृति कायम रखना है। आत्म प्रतीति के लिए आत्मस्मरण धारा को अखंड बनाना है और अखंड स्मरण धारा श्वासानुसंधान पूर्वक आदत करेंगे, लक्ष्य अंतर्मुख रहेगा और कभी न कभी 2 घड़ी स्थिरता हो जाएगी लक्ष्य की, तो प्रकाश हो जाएगा, सरंग फैलेगा, आत्मदर्शन हो जाएगा, खातरी हो जाएगी कि मैं आत्मा हूं। फिर लक्ष्य धारा देशतः सर्वथा क्रमबद्ध, इसको विकसित किए जाओ, बाहरी केवल आडंबरों के और आकर्षित मत हो, वो बाहर का जो करना है वो करते जाओ। मुख्यता इसकी है उसकी पूर्ति के रूप में ही सहायता लो, जितनी चाहिए इतनी लो। इस तरह से लक्ष्य धारा को और फिर अनुभूति धारा को अखंड करने से संपूर्ण निर्लोभ मुक्ति हो जाती है, केवल ज्ञान और मोक्ष। ये देह में जीते जी अशरीरी भाव मुक्त दशा का पूछो मोक्ष स्वरूप अनंत दर्शन ज्ञान तुम अव्याभाद स्वरूप शुद्ध बुद्ध चैतन्य गण स्वयं ज्योति सुखदाम बीजों के एक एक में कर विचार सोपान सदगुरु ना उपदेश थी आव्यूं अपूर्व भान निज पद निज माही लयूं दूर थयूं अज्ञान भाष्यों निज स्वरूप ते शुद्ध चेतना रूप अजर अमर अविनाशी में देहातीत स्वरूप। ये अनुभूति होता है। तो धर्म के नाम से जो रह जाता है खास खास प्राण रूप साधना क्रम वो ये है। समझ में आता है कि नहीं कि खाली आजिया करते रहोगे? और इसको अपनाने से सब समाधान होगा, आपका जीवन में जटिल समस्याओं का समाधान होता जाएगा अपने आप, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। जो प्रश्न उठा तो उसको जानने वाला, उसको प्रश्न को उठाने वाला और जानने वाला कौन? मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, रट लगाओ और आत्मभाव में स्थिर हो जाओ। और आपको मालूम नहीं पड़ेगा, तब ऐसी एक स्थिति हो जाएगी, तब आपके कल्पनातीत अपने आप स्मरण होने लगेंगे। ये प्रश्न और ये जवाब, ये प्रश्न और ये जवाब, ये प्रश्न और ये जवाब। और आपको उस वक्त वो प्रश्न अपने दिल में ख्याल में नहीं होगा, अपने आप स्फुरण रूप में वो प्रश्न रूप में एक स्फुरण होगा, समाधान रूप में दूसरा। जैसे केवल भगवान के पास से समाधान मिलता हो ऐसा मिलता जाएगा। सच कहता हूं, ये अनुभूति का विषय है और ये आत्मा को कथनचित महापुरुषों की दया से बड़ी कैदी अनुभूति है। फिर चाहे उसके विकसित करने में हम प्रमादी रहे अलग बात है, पर अनुभूति है। तो किससे हाथ पसारें, किसका मुंह ताकें, क्यों ताकें? सब सुख घट के माने, क्यों बाहर भटके पाए। अंतर मां सुख से बाहर शोधवाती मरसे नहीं, बीजानी मददनी आवश्यकता सी है। केवल उनकी मदद जो मार्गदर्शक के रूप में आवश्यक है, जो पुरुष हैं, हिजड़ी नहीं है उनकी बात, बाकी किसी की नहीं। कहीं भी नजर मत लगाओ। और वो एक नहीं, अनेकों, हजारों, लाखों, परवाह नहीं, एक अभिप्राय मिलेगा। और बाकी उन हिंदुओं के पास जाओगे तो क्या अभिप्राय मिलेगा? अनेक, एक नहीं। इसलिए क्रमशः क्षमा धर्म का आत्मा को हर हमेश प्रत्येक परिस्थिति में शीतल बनाए रखने का पुरुषार्थ करो और आत्म भावना के आधार पर उसमें विजय हो मिलेगी। ऐसे अभिमान को फटकने मत दो। आत्मोपदेश कि इतने बड़े आदमी ये काम आपसे हो सके? ये बड़ा कौन और छोटा कौन? देह दृष्टि को हटा करके आत्मदृष्टि से देखो, कौन छोटा और कौन बड़ा है? सिद्ध समान सब हैं।
है कोई बड़ा? तो हम बड़े कैसे, काहे के? और नजर रखो साध्यते सजात्म स्वरूप सिद्ध भगवान आदि पे, परम कृपालु पे। कितने नीचे कक्षा में हैं हम। जब तक ये अभ्यास नहीं किया जाएगा अभिमान नहीं गलेगा। सेकंड क्लास के मुसाफिर थर्ड के प्रति नजर रखते हैं तभी तो अभिमान होता है, और फर्स्ट के प्रति नजर रहे तो रहेगा। तो उधर तो अभिमान किया, उधर दीनता किया, दोनों तरफ से जलते रहते सेकंड क्लास के मुसाफिर। इसलिए भाई सेकंड की मुसाफिर नहीं करनी, या तो थर्ड या तो फार। देवीलाल जी कौन सी? सेकंड क्लास में बैठना है? सफर करते हुए पहाड़ पे जो हिमालय की शिखर सर करने वाले जाते हैं ना, ऐसे प्रवास में हो मंडली की मंडली, और कोई जो पुरुषार्थ किया वो तो आगे पीछे नहीं दिखता, आगे भी बढ़ने की चेष्टा करता है, और उनके संग वाला जो पीछे देखेगा उसकी वृत्ति हो जाएगी, चलो जरा इनको आने दो, जरा आराम कर लें, ऐसी वृत्ति हो गई। नीचे देखेगा तो, ऊपर देखेगा तो नहीं। उपला जो आगे जा रहा है उसकी ओर नजर लगाए, पाछड़ रही जाऊं नहीं, चलो आगे। ऐसे यदि पिछले वालों को देखा तो बैठ जाएगा, और बैठ जाएगा तो जो खून तपा हुआ थाक क्यों लगता है सफर में, उसका हमारा प्रयोग सिद्ध अनुभव है कि यदि चलू सफर में हम बैठ गए थोड़े समय के लिए, तो ये जैसे आपकी मोटर स्टार्ट कब होती है, गर्म होता है इंजन, तब नहीं तो नहीं होती। तो ये भी जो गर्म हो गया है उसको जरा ठंडा पड़ने दिया नहीं कि कड़तर होना शुरू हुई, थाक लगने लग जाएगा। चलो चलते चलो बस, तो नहीं लगेगा। और एकदम स्पीड से न चलना, मध्यम चाल से चलने से थाक नहीं लगता। जो एकदम चलते हैं फिर तक जाते हैं। तो अपनी शक्ति को संभाले हुए मोक्ष मार्ग में भी चलो, मध्यम चाल से चलो, दौड़ भी मत करो, दिखा देखी मत करो, और पीछे वालों की ओर मत देखो। नजर तो आगे की आगे रहे परम गुरु के ऊपर। इसलिए सहजात्म स्वरूप परम गुरु, ये परम कृपालु ने अभिमान से अपने आप को बचाने के हेतु भक्ति मार्ग का मंत्र बताया। अद्भुत संकल्प। इस तरह से हम अपनी आत्मा को सदा सर्वदा जगाए हुए रखेंगे, आत्मभाव की पकड़ बनाए हुए रखेंगे, शांत भाव में आत्मा को रख सकेंगे, निरभिमानी बना सकेंगे, निर्दम्भी, निष्कपट, निर्माई और निर्लोभी भी आत्मा को हम रख सकेंगे। बाहरी परिस्थितियों के प्रभाव से, बाहरी परिस्थिति के कारण ही कभी क्रोध, मान, माया, लोभ और वो क्वालिटी के हिसाब से अपने अपने स्टेज पर अनंतानुबंधी के, अप्रत्याख्यानी के, प्रत्याख्यानी के, संग्रहण के जो जो आते हैं वो बाह्य परिस्थिति के प्रभाव से प्रभावित आत्मा को करते हैं, इसलिए आते हैं। तो हम आज नीची कक्षा में परवाह नहीं, तो ये जो शिक्षा है, वो क्रम है, वो ध्यान में रखेंगे तो उन्नति के शिखर पर पहुंचने में बड़ी सहायता मिलेगी। इस व्यवस्थित ढंग से प्रयोग करेंगे तो जरूर विजय पा सकेंगे, बड़े टाइम लगे, परवाह नहीं। आज कुश्ती में एक हमारा मित्र हमें पछाड़ता है, युक्ति सीख करके हम भी पछाड़ सकेंगे, नहीं पछाड़ते। नहीं भाई तुम्हें कुश्ती सिखाया था कि नहीं? हमें तो सिखाया। बस कुश्ती मुक्ति तव
सत्यम सोऽहम् अकिंचनं च बम बम च जैदम। धर्म 10 लक्षण धर्म, गृही अज्ञात और गृही ज्ञात 2 प्रकार के परीक्षण। इसमें गृही ज्ञात परीक्षण का कोर्स पूरा हो जाने के पश्चात और गृही अज्ञात का पूर्ण होने के बाद गृही ज्ञात परीक्षण का प्रारंभ होता है। ग्रस्त लोग जान सकें कि अब ये मुनिराज, ये साधु भगवंत यहाँ विराजेंगे ही। 50 दिन तक कुछ निर्णित जवाब नहीं मिलता था पहले, और 50वें दिन ये जाहिरात की जाती थी, 10 पंचक दिन जहाँ। तब से फिर गृही यानी गृहस्थी लोग जान सकते हैं हाँ अब महाराज विराजेंगे। तब से सामूहिक रूप में जो आराधन 10 लक्षण धर्म का पंचमी से कामना करते हैं वो क्षमा धर्म, क्षंति यानी क्षमा। हम जीवन में शरीर तंत्र की व्यवस्था के हेतु अनेक व्यक्ति और वस्तुओं से प्रसंग रखते हैं, कुछ आदान प्रदान करते हैं। उस अवसर में हमारा मन माना न होता हो तब गुस्सा आ जाता है। तो ये अपने आत्म प्रदेश में अशांति फैल जाती है। हम अपने आत्मा को अशांत करके दूसरों को जो शिक्षा देंगे वो ग्राह्य नहीं होगी। इसलिए हम अपने आत्मा को शीतल बनाए रखें, क्षमाशील बनाए रखें, और जो व्यवहार करेंगे तो अच्छा होगा। व्यवहार में से भी ये आवश्यक है। पारमार्थिक दृष्टिकोण से हम अपने आत्मा में शोक पैदा होने न दें। जो साधना क्षेत्र में साधना काल में बैठे हैं उस वक्त यावत कई विकल्प की फिल्म हमारे सामने आती है। बंद आंख है तो भी, खुली आंख है तो भी, और सबसे हमारी वृत्ति को समेट करके हमने अंतर्मुख लाना ये क्रम शुरू कर दिया तो वहां निकट में वो विकल्पों की फिल्म चलने लगती है। उसमें कई प्रकार के विकल्प आते हैं। उसमें कोई अच्छे भी और बुरे भी, वास्तव में अच्छे बुरे विकल्प नहीं है, पर हम ख्याल करते हैं कि अच्छे विकल्प आते हैं, ये बुरे विकल्प आते हैं। हमारा मन बड़ा बदमाश है, गंदे गंदे विचार करता है। तो ये भी एक शोभ न होना। हम विकल्पों को राहगीर तुल्य समझ करके स्टेज पर जैसे कई सीन सिनेरी बदलती जाती है और हम दर्शक के रूप में चेयर पे बैठे हैं सिनेमा हाउस में, केवल देखने का टिकट लिया है, नाचने का नहीं। तो देखते ही रहे साक्षी भाव से, किसी को अच्छा भी न माने बुरा भी न माने, पर साक्षी भाव से देखते रहें तो ये देखना हमारा सफल है। क्योंकि इष्टानिष्ट कल्पना, इष्टानिष्ट भाव, अच्छे बुरे भाव विकल्पों के साथ साथ हम मिलाते हैं, वही हमारा अपराध है। और हमारे अपराध के फलस्वरूप हमारी आत्मा में क्षोभ पैदा होता है। ये क्रोधादि कषाय एक क्षोभजनक परिणाम है। इसलिए हम उस वक्त साक्षी भाव से विकल्पों को देखें, उन्हें रोकने की चेष्टा न करें, क्योंकि राहगीर को रोक टोक नहीं है रास्ते चलने में। दोहरी मार्ग है, राजपथ है, उस पे कई लोग आते हैं जाते हैं। हमारी नजर रोड पे है तो दिखने में आएंगे, क्या उनको हम बंद कर सकते हैं, रोक सकते हैं? ऐसे ही विकल्प की फिल्म हमारे सामने उपस्थित होती है
कई आकार प्रकार मानसिक रूप में सामने आते हैं और जाते हैं, आते हैं और जाते हैं, एक भी ठहरती नहीं। तो उसके साथ हम क्यों नाचने लग जाएं? उन्हें भिन्न जाने, ये विकल्प है, इनको जानने वाला मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा जुदा हूं, मैं केवल ज्ञाता दृष्टा साक्षी तत्व हूं। देखना जानना ये मेरा स्वभावगत चीज है, वो कोई बंद नहीं हो सकती। हम क्या देखते जानते हैं? थोड़ा सा, पर सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं, पर किसी भी दृश्य के प्रति अच्छा बुरा आरोप नहीं लगाते, किसी को अच्छा बुरा नहीं मानते। ये अच्छे बुरेपना का जो ख्याल है वो भावमन और वही बंध का कारण है। इसलिए भाव मन को ब्रेक लगा दो। चैतन्य के तरंगों में अच्छाई बुराई का ख्याल मत आने दो। यही साधकीय जीवन का फाउंडेशन स्टोन है, असली शिक्षा। तो ये विकल्पों का प्रभाव हमारे जीवन पर नहीं पड़ेगा, हमारी आत्मा में अशांति नहीं उठेगी। बस साक्षी रहो, कुछ नहीं, परवाह नहीं। ज्ञाता दृष्टा तत्व जो साक्षी है उसको साक्षी रखना चाहिए। साक्षी न रखते हैं ये अपराध है। साक्षी कहो, संभाव कहो, वितराग स्वभाव कहो, ये सब एकार्थवाची प्रयोग हैं सब। हाँ बोलाइए। ये तभी संभव है कि मान को हम छोड़ दें, अभिमान को छोड़ें। अभिमान के आधार पर क्रोध होता है। हम अपने आप को ज्यादा अच्छा जानकार मानते हैं और दूसरों को कम अक्ल वाले, और उनकी जब भूल हो जाती है, हमारा मनमाना वो नहीं करते दूसरे लोग, तब हमारे उस अभिमान का प्रकोप फिर ये इस रूप में प्रकट होता है, क्रोध रूप में। ये मान का परिहार करें, लघुता, नम्रता, विनय, दीनता भाव को हम अपनाएं। हम हरदम अपने सत्य की ओर नजर रखें, भगवान की ओर। शुद्ध आत्मा भगवान कहलाते हैं, शुद्ध आत्मा, निराकार निरंजन। कोई अंजन कर्म का कोई मैल जिन आत्मा में नहीं है, और कोई चौकस आकार, जैसे पावर हाउस में पावर का कोई खास आकार नहीं है, पर करंट हम बल्ब या ट्यूब आदि में ज्वाइंट करते हैं तब उसका आकार होता है। ट्यूब जैसा ये शरीर में कोई आकार दिखाई पड़ता, पर ऐसे पावर हाउस में वो लाइट का कोई खास आकार नहीं, अनिर्दिष्ट संस्थान। उनका परमात्मा के रूप की क्या कल्पना करूं? जो भी आकार हैं वो आकार ये पौद्गलिक या अणु परमाणु से बने आकार, ये ट्यूब की मनुष्य आकार ट्यूब, उसमें करंट प्रसारित करने से उस आकार में वो दिखाई पड़ता है, पर खास निजी आकार वो नहीं। तो वो परमात्मा तत्व है जो शुद्ध आत्मा। उनको शायद हम नहीं देख सकते हैं, तब तक नहीं भी मान सकें, पर जिन्होंने अपने आत्मा में परमात्मा तत्व का आविर्भाव किया, साक्षात्कार किया और अपनी आत्मा को और परमात्मा को अभिन्न रूप में मिला लिया, वे देहधारी जो भगवान हैं, उनकी जो आत्मीय चेष्टाएं हैं, आत्मा की प्रतीति धारा, लक्ष्य धारा और अनुभूति धारा, यही है सम्यक दर्शनम, सम्यक ज्ञानम, सम्यक चारित्र। ये सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र प्राणी मोक्ष मार्ग, वो मुक्त रूप में विचरण कर रहे हैं। वे सदा सर्वदा परम सुखी हैं। असली सुख, असली आनंद उनके पास है, व्यक्त रूप में। हमारे खजाने में है, पर वो दबा सा है।
और हम उसको वापरना नहीं जानते हैं। तो उनकी चेष्टाएं जो वापरने की चेष्टा रूप में है, वे देखने वाले को देखते हैं और उसमें सब कुछ देखते हैं, सारी विश्व को भी। वो जानने वाले को नजर में रख करके जानते हैं और जानने वाले अपने स्वरूप में ही सारी विश्व को जानते हैं। बाहर जाने की जरूरत नहीं है। शुक्र के ऊपर या चांद के ऊपर आदमी सहित या रहित यान भेजते हैं और वहां क्या क्या है वो जानने की चेष्टा की जा रही है। तो वहां जाने की जरूरत नहीं है। वहां पर जो कुछ है इधर ही देखने की तरकीब सीख ले। चैतन्य विज्ञान का विकास करने से ये शक्य है, अशक्य नहीं है। यहाँ असंख्य दुनियाएं हैं। ये जो हमारी नजर के सामने थोड़ी सी पड़ती हैं वो तो मामूली बात है। और भी कई लंबी चौड़ी दुनियाएं हैं। एक छोटी सी जिंदगी में कितनी दुनिया की हम बाहर भटक करके खोज कर सकेंगे? संभव नहीं, असंभव है। जबकि हम चैतन्य विज्ञान को विकसित करें तो ये असंभव संभव हो जाता है। केवल अपने ज्ञाता दृष्टा साक्षी तत्व में नजर लगा करके अपनी सुरता को वहां स्थिर रख करके रहें। केवल देखने वाले को ही देखने में, जानने वाले को ही जानने में अपनी पूरी ताकत लगा दें और सब जो प्रवृत्तियां हैं छोड़ दें। तो केवल अंतर्मुहूर्त काल में ज्ञानाग्नि प्रकट होकर के जो बीच में पर्दे हैं, आवरण हैं, उन्हें वो अग्नि सुलगा करके भस्मीभूत बना देती और वो सीधा सीधा प्रतिबिंब विश्व भर जितनी दुनियाएं हैं, विश्व भर के तमाम पदार्थ, तमाम आकार प्रकार सब भीतर झलकते हैं हम में। ज्ञाता दृष्टा साक्षी तत्व में, परमात्मा तत्व में विश्व भर का दर्शन इस तरह से होता है। तो हम अपने आप को देखते हुए विश्व का दर्शन करते हैं, विश्व को जान सकते हैं और नया पैसे का खर्च नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई आपत्ति नहीं, हमको भी नहीं औरों को भी नहीं। ऐसा है चैतन्य विज्ञान और उसी को विकसित करने के हेतु ये धार्मिक संप्रदाय के माध्यम से ये धर्मानुष्ठान है। वास्तव में मन की धरपकड़ यही है धर्म का मर्म। मन को अपने वशवर्ती बनाना, शुभाशुभ कल्पना न करना, मानसिक फिल्म को देखते हुए भी न करना, वाचिक क्रियाएं करते हुए भी न करना और कायिक चेष्टाएं करते हुए भी न करना। यही है ज्ञानियों की आत्मीय चेष्टा। सद्गुरु की आत्मा की चेष्टा में वृत्ति रहे, अपूर्व गुण दृष्टि का गोचर हो करके सुलभता के साथ आत्मबोध होता है। इसलिए ज्ञानियों की आत्म चेष्टा, ड्राइवर तत्व की चेष्टा, मोटर तत्व की चेष्टा भिन्न है और ड्राइवर तत्व की चेष्टा भिन्न है, क्योंकि स्वरूप जुदे हैं। प्रकृति, पुरुष, जड़, चेतन भिन्न भिन्न हैं, इसलिए उनकी क्रियाएं और क्रियाफल भी भिन्न भिन्न हैं। ये अनादि तत्व हैं। सांख्य दर्शन ने इकरार किया, योग दर्शन ने इकरार किया, न्याय दर्शन ने इकरार किया, वैशेषिक ने भी इकरार किया और जैमिनी ने भी किया। और वेदांत शैली एक स्वतंत्र शैली है। वो केवल ज्ञाता दृष्टा साक्षी तत्व में नजर रख करके और जो विश्व का प्रतिबिंब अपने में पड़ता है, वो विश्व जो प्रतिबिंबित विश्व है और अपना स्वरूप है, वो भिन्न नहीं अभिन्न है। वहां से प्रारंभ, बिगिनिंग है वेदांत सिद्धांत का। तो उनकी शैली स्वतंत्र है। उस एक को जो अपने अनुभूति से एक है, देखने जानने वाला, उस एक को नजर में रख करके और उसमें जो विश्व का प्रतिबिंब पड़ता और दिखाई पड़ता है पर है नहीं, इनकार कर दिया, वो ठीक बात है। आप इधर बैठे हैं, हम दर्पण में आपके प्रतिबिंबों को देखते हैं, पर दर्पण में आप कहाँ हैं? आपका आकार दिखता है, वो तो उसकी स्वच्छता है, वो उसका स्वभाव है दर्पण का।
पर आप कोई उसमें नहीं है, आपके गुणधर्म एक भी उसमें नहीं है। ऐसे शुद्ध चैतन्य मूर्ति में विश्व का प्रतिबिंब तो पड़ता है, आकार प्रकार दिखाई पड़ता है, पर है कुछ नहीं। इसलिए वेदांत ने जो कुछ कहा है उस एक को नजर में रख करके बात कही है, और ठीक है। इसी तरह जितने वैदिक परिपाटी के प्रतिपादक जो साहित्य रूप में ग्रंथ हैं, और वक्ता चाहे उसको किस तरह से प्रतिपादित करें, तो मूल सिद्धांत तो ये है। जैन दर्शन की बात देखो तो यही जड़ चेतन को विवेक, अन्यथा विवेक शब्द सिद्ध नहीं होगा। विवेचरी धातु से विवेक शब्द बनता है, विवेचरी विवेचने, यानी अलग अलग चीजें मिली जुली हैं, उसको अलग करना, इसका नाम विवेक। प्रकृति पुरुष अनादि, श्रीमद् भागवत का इकरार है, गीता जी का इकरार है कि ये प्रकृति पुरुष अनादि, जिसकी उत्पत्ति लय नहीं, वो अनादि, अनंत, अंत नहीं, नाश नहीं। तो ये उसमें हम जो हैं, अपने आप की अनुभूति से जो देखने जानने वाला जो एक, उसको पकड़ो। ये जैन दर्शन का भी यही अभिप्राय है, वेदांत का भी यही अभिप्राय है, और सांख्य ने भी यही तो बात कही अखीरी, प्रकृति के विस्तार को अलग समझा करके पुरुष को पकड़ो। योग दर्शन ने पुरुष विशेष जो क्लेश कर्माशय आदि परिमुक्त पुरुष विशेष, ईश्वर संज्ञाधि देहधारी भगवान, ये पुरुष विशेष, तो उनके जरिए उस तत्व का बोध पा करके और उस पुरुष को पकड़ो जो देखने जाने के पुरुषार्थ में सदा सर्वदा लगा हुआ है, ज्ञाता दृष्टा रूप में, और अपने आप को साक्षी रखता है। तो सभी दर्शनों के अंतर्ध्वनि के रूप में देखते हैं तो यही आवाज है, एक ही स्वर है, और हम अपनी अनुभूति के लिए उस एक को पकड़ें। दृश्य अनेक हैं, पर देखने वाला एक अपनी अनुभूति से है, तो उस एक में नजर लगा करके रहें। जब तक वो नजर वहां पर्दे के कारण स्थिर न हो जाए, तब तक प्रकाश प्रकट करने का जो सरलतम तरीका है, ये से दिया होता है। जिसके घट में परमात्मा ज्योति प्रकट हो चुकी है, ऐसे देहधारी भगवान, उनकी छवि हमारे कैमरे में हम खींच लें और उस छवि में हमारी नजर स्थिर कर दें। परमात्मा के साकार रूप को इस तरह से अपने हृदय मंदिर में विराजमान करके और चित्तवृत्ति प्रवाह को उसमें अनुसंधानित बनाए रखना। सर यानी तीर, तीर को जैसे फेंकते हैं, सीध गति में जाता है, न इधर जाता है न उधर, ऐसे चित्तवृत्ति प्रवाह का शरणानुसंधानवत परमात्मा के प्रति अनुसंधान बनाए रखना, उसको कहते हैं शरणम, शरण। और उसके आधार पर होगा स्मरण। शरण बिना के स्मरण को टिकने के लिए कोई आधार नहीं, वो टूट जाएगा। अखंड स्मरण परमात्मा का विस्मरण न हो, उसको कहते हैं स्मरण। तो वो किस आधार पर टिकता है, अखंडता कैसे सिद्ध होती है? ये शरण के आधार पर। इसलिए भगवान की छवि को हम अपने कैमरे में भीतर खींच करके प्रतिष्ठित करके और वृत्ति को जोड़ दें, अनुसंधान बनाए रखें। इसी को कहते हैं शरण, और इसी का नाम शरण और स्मरण युक्त जीवन यही है। प्रयोग का नाम भक्ति, दोनों का टोटल उसका नाम है भक्ति। वो जो भक्ति के आधार पर जिंदा रहता है उसका नाम है भक्त, जो भगवान को भी अपने हृदय मंदिर में कैद बना देता है। निराकार निरंजन परमात्मा कैसे निराकार निरंजन है, और फिर निराकार निरंजन किसी के वशवर्ती नहीं होते, फिर भी पराभक्ति प्रेम लक्षणा भक्ति के वशवर्ती हैं, और वो वश करने वाला भक्त है। तो कौन बड़े भक्त के भगवान, भगवान को कैद कर देते हैं।
कौन बड़े हैं? भक्त। इसलिए भक्त की बलियारी है, भक्तों की बलियारी है। तो भगवान की महिमा तो वही बतलाते हैं, भगवान कहाँ जानते हैं हम। इसलिए ये साकार उपासना के माध्यम से भगवान में ही वृत्ति को अनुसंधान किए हुए रखेंगे तो वो स्थिरता आएगी। भगवान के आकार को देखते देखते ही इतनी शांति मिलती है, इतनी भीतर अक्षुब्ध परिणाम धारा रहती है कि और बाहर की परिस्थितियों का प्रभाव हमारी मनोवृत्ति को डिगा नहीं पाएंगी। चाहे कितने ही प्रतिकूलताएं हों, उसके बीज अरोल रूप में रह सकेंगे। फिक्र नहीं मोहे तरनन की, कोई फिक्र नहीं होगी। भक्तों के जीवन में ये बेफिक्री रहती है। इसलिए व्यवहार कैसे चलता हो वो ख्याल करे या न करे पर चलता रहेगा। और चला है कई भक्तों का, हम क्या चलाते हैं, सिखाने वाला चलाता है। उनका अभिमान ही गल गया है, क्योंकि मनवाणी और शरीर और आत्मा जो अपने के रूप में माने हुए हैं, भगवान के चरणों चढ़ा दिया, और जो चढ़ा दिया वो उनका हुआ कि हमारा रहा। भगवान के चरणों में जो चढ़ाया वो हमारे अब मालिकी का नहीं रहा, उनका हो गया।